सबको जय यीशु। मेरा नाम एंजल फ्रांसिस है। मैं सेंट पायस चंद मानकापुर पैरिश से हूँ और प्रोफेशनली मैं रिटायर्ड मेट्रन सिस्टर भी हूँ। मेरा जन्म एक प्रोटेस्टेंट परिवार से हुआ है। मेरे माता पिता सब प्रोटेस्टेंट हैं, भाई सब प्रोटेस्टेंट हैं। आप सभी जानते हैं कि माता मरियम का महत्व प्रोटेस्टेंट चर्च में, प्रोटेस्टेंट परिवार में कभी नहीं किया जाता है। माता मरियम को एक मूर्ति पूजक तस्वीर जैसे माना जाता है। माता मरियम की कोई अहमियत होती नहीं है। माता मरियम के बारे में कोई जानकारी, कोई प्रार्थना किसी भी प्रोटेस्टेंट परिवार के लोगों के पास नहीं होती है। मैं भी उसी परिवार से हूँ। मैंने शादी अपनी मर्जी से चुने हुए कैथोलिक परिवार से, ईश्वर के बेटे से की, जो मरियम भक्त है। रोजरी माला विनती प्रार्थना में बहुत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि क्यों माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा तुम प्रार्थना करते हो, जीसस के साथ डायरेक्ट क्यों प्रार्थना में नहीं लगते हो। वो कहते हैं नहीं, हमें माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा ही प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है और मेरी श्रद्धा उनके ऊपर बहुत है। इस बात पर मेरे और मेरे पति के साथ कई बार अनबन होती है। तो मैं होता है। वो हमेशा बोलते हैं कि तुम भी सीख लो, रोजरी माला विनती कैसी बोली जाती है, कैसा करना है। लेकिन मैं उनके साथ सहमत नहीं होती थी। लेकिन बार बार कहने पर एक दिन मैंने उनके बाद इस बात पर विचार किया और मैंने उनसे कहा ठीक है, यदि आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार तो भी आपकी प्रार्थना जो आप कह रहे हो उसे मैं करना शुरू करती हूँ। इस प्रकार उन्होंने मुझे सिखाया, हे पिता 3 प्रणाम मरिया तुम दिन भर में 3 बार बोला करो, सुबह, दोपहर और शाम को। मुझे भी यह प्रार्थना सिखाया गया और मैं भी इस प्रार्थना को दिन भर में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को किया करती थी। और इस तरह प्रार्थना करते करते मेरे जीवन में, मेरे हृदय में एक ऐसी आत्मा जागृत हुई कि माता मरियम के बारे में मैं सोचने लगी। तब मुझे एक ऐसा प्रेरणा मिला कि डिवाइन पोर्टर रिट्रीट सेंटर जाना चाहिए, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जाऊंगी। मैंने अपने पति से कहा चलो हम मिलकर पोटाश्रम जाते हैं। लेकिन मेरे पति उनके कुछ काम की वजह से मेरे साथ नहीं दे सके। लेकिन मैं इतना जानती थी कि पोटाश्रम केरला में है। इस तरह मैंने वहाँ पहुँचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रिट्रीट सेंटर देखा, बहुत खुशी हुई। 2 दिन मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन तीसरे दिन जब माता मरियम के विषय पे टॉक पर जब उन्होंने सेशन शुरू किया तो मैं सुनने लगी। माता मरियम के प्रति उनका प्रेम, उनकी करुणा और उनके दुखों का वर्णन जब उन्होंने उस सेशन में, उस टॉक के द्वारा दिया तो मेरा दिल पसीज गया। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे हैं। मैंने उस समय माता मरियम का प्रेम को समझा और माता मरियम के बारे में समझने लगी। थोड़ी देर के बाद मैंने पश्चाताप किया। माँ के प्रति जो भी मैं बोलती थी कि वो मूर्ति पूजक है, उसके पास प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट जीसस के साथ करनी चाहिए, ये सब विचार मेरे दिल से हट गया और मैंने पाप स्वीकार किया और माता मरियम को अपने हृदय में, दिल की गहराइयों से उसे स्वीकार किया। और थोड़ी ही देर में जाकर रोजरी माला मैंने खरीद लिया स्टॉल से। इस रोजरी माला के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कैसे रोजरी माला बोली जाती है, कैसे इस बीट्स को गिना जाता है, कौन से दिन कौन सी प्रार्थना की जाती है, क्या है इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सेशंस में रोजरी माला विनती करने को शुरू होता है तो मैं भी उनके साथ इस रोजरी माला विनती को करने लगी, कहने लगी और धीरे धीरे इस माला विनती के बारे में समझने लगी। और अंत में जब डिवाइन रिट्रीट सेंटर से निकली तो मैंने सबसे पहले माता मरियम का एक स्टैचू खरीदा और उसे अपने घर ले आई, एक ऑल्टर बनाया और माता मरियम को स्थान दिया। और हर दिन रोजरी माला विनती अपने पति के साथ मैं करने लगी। एक चमत्कार मेरे जीवन में इस प्रकार हुआ कि मुझे 3 बार हार्ट अटैक आया। पहला अटैक मैं अपने पति के साथ घर पर आराधना कर रही थी। एज ए प्रोफेशनल मैं मेट्रन सिस्टर हूँ तो मैंने अपनी मर्जी से दवाई तो खा लिया, लेकिन वो दर्द सबसाइड नहीं हुआ। फिर दूसरी बार सेकेंड अटैक लुर्द माता मंदिर ग्रोटो में सुबह 6 बजे का मॉर्निंग मास करने के बाद फिर से एक अटैक आया।
जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं समझा, और वहाँ के सिस्टर्स ने मुझे बिठाकर पानी पिलाया, मेरे लिए प्रार्थना की। तीसरी बार भी मुझे लूर्द माता मंदिर के ग्रोटो में ही हार्ट अटैक आया। उस समय मुझे उस दर्द का महसूस हुआ और इतना दर्द भयंकर था कि मैं सह नहीं सकी। लेकिन मैं प्रार्थना में इतनी लीन थी कि मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और माँ की मध्यस्थता से मैं हटी नहीं। प्रार्थना जब मेरा समाप्त हुआ, उस समय मेरा दर्द कम हुआ और मैं ग्रोटो से बाहर आई, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। और इस अनुभव को मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। जब जब मैंने माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक चंगाई का वरदान मुझे दिया है। इस तरह मेरे जीवन में माता मरियम के कई आशीष और कई कृपा, कई चमत्कार होते रहे और मैं भी आज एक मरियम भक्त बन गई हूँ। इसीलिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस मीडिया कम्युनिकेशन के द्वारा जो आशा की तारा में मुझे भाग लेकर माता मरियम के चिन्ह चमत्कारों को बताने का एक मौका मिला है। इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं आर्चडायोसीस नागपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय यीशु। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है। याचक आकर तेरे द्वारे, तेरी शरण खोज हो हारे। याचक आकर तेरे द्वारे, तेरी शरण खोज हो हारे। तुझसे करके विनय फिरा है, कभी आस पर पानी। निर्मल है, निष्कलंक है, परम दया में रानी। बात न यह अब तक दुनिया में सुनी गई ना जानी। निर्मल है, निष्कलंक है। नहीं किसी को हुई निराशा, इसीलिए मैं भी ले आशा। नहीं किसी को हुई निराशा, इसी